आगे बढ़ते हैं। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की वजूहात हुकूमत की जानिब से बताई गई। कहा गया कि डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के तबादले किए गए क्योंकि वो दोनों मामलों की जांच के बजाय एक दूसरे के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे और एफआईआर भी दर्ज कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से यह भी कहा गया कि हालात ऐसे हो गए थे कि सीवीसी अगर कार्रवाई नहीं करता तो पार्लियामेंट, हुकूमत और अदालत समेत सबके तय हमारे जवाबदेही और जिम्मेदारी सवालों के घेरे में आ जाती। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, इस पूरे मामले में आलोक वर्मा के जो एडवोकेट हैं खली नरीमन, वो फिलहाल कोर्ट में साफ तौर से ये दलीलें देते हुए कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरह 2 साल का जो टेन्योर है उसके बीच में हटाना गलत है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि दोनों अधिकारी आपस में लड़ रहे थे और ये इस लड़ाई के लिए जो सीबीआई जैसी संस्था है उसकी गरिमा दांव पे लगी हुई थी और इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इस पूरे मामले की सुनवाई अभी भी जारी है, चूंकि सीबीसी की तरफ से जो इस पूरे मामले में एडवोकेट है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी ये बात रखते हुए कहा है कि सीबीसी ने इसमें इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि आलोक वर्मा के ऊपर कुछ ऐसे आरोप हैं जिनका जवाब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट चाहता है। तो अब फिलहाल लंच के बाद भी इस पूरे मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अब इस पूरे मामले में देखना यह भी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को कोई राहत देता है या फिर अपना फैसला सुरक्षित रखता है। ये तमाम पहलुओं पर फिलहाल हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि मामला जो है वो चल रहा है। जी सुशील, और ये बात वाज़ेह हो पाई है कि दोनों के बीच में झगड़े क्यों जारी थे, किस वजह से ये झगड़े हो रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अगर बात करें आलोक वर्मा के एडवोकेट की, तो उन्होंने साफ तौर से कोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि जो फिलहाल जो 2 साल का टेन्योर है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक या फिर जो टेन्योर है 2 साल का, उससे पहले इस प्रकार का लीव पर नहीं भेजा जा सकता है, जो फिलहाल नियमों के मुताबिक गलत है। तो अब देखना यह है कि किसकी दलीलों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में सड़कों की खराब हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क के गड्ढों से अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दाना हमलों से ज्यादा लोग गड्ढों में गिरकर मरते हैं। मुल्क भर में 2013 से लेकर 2017 के दरमियान 14,926 लोग इन गड्ढों की वजह से मर गए हैं। सड़कों के बुरे हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो डेटा मुहैया कराए और बताए कि उन्होंने इस मसले से निपटने के लिए क्या कुछ इक़दाम उठाए हैं। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में सीबीआई की कार्रवाई में तेजी आ गई है। सीबीआई जल्द ही कई मुलजिमों के खिलाफ पूछताछ नोटिस जारी करेगी। इस मामले में त्यागी बरादरान को भी जल्द पूछताछ का नोटिस भेजा जाएगा और कई मुलजिमीन से क्रिश्चियन मिशेल की मौजूदगी में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में कई गिरफ्तारियां अमल में आई थी। वकील गौतम खेतान और साबिक एयर मार्शल एसपी त्यागी भी गिरफ्तार हुए थे। मुसन्निफ और ब्रॉडकास्टर मुश्ताक अहमद तांत्रे की किताब आख जारिया साल साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के लिए मुंतखब की गई है। सरकर्दा कलमकारों की ज्यूरी ने इस कश्मीरी जुबान की किताब को अवार्ड के लिए चुना। याद रहे कि इस किताब को रियासती अकेडमी की तरफ से पहले ही अवार्ड मिल चुका है। किताब को कौमी अवार्ड के लिए चुने जाने पर मुश्ताक अहमद तांत्रे ने अपने दोस्तों और खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। नौजवान कलमकारों से को अपने पैगाम में मुश्ताक ने कहा कि तख्लीक कार पूरी लगन के साथ मेहनत में जुट जाएं। इसलिए भी खुशी हो रही कि ये जो किताब है इसको बड़ी पजीराई मिली। 2012 में ये छपी थी किताब और इसको रियासती एकेडमी का अवार्ड भी मिला और इसमें एक अदबी पैराए में यहाँ के हालात मुनक्किस हुए हैं और अब ये अवार्ड मिलने के बाद मुल्क की 24 ज़बानों में इसका तर्जुमा हो पाएगा, तो यहाँ की सेंसिबिलिटी और हमारे अदब की जो चाशनी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इस वजह से भी मुझे बेहद इत्मीनान है और उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह ने मौका दिया तो आगे हम खूब से खूब तरक्की।
मुश्ताक अहमद तांत्रे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक अहमद साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी किताब को साहित्य अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जाहिर बात है कि जब भी इंसान को अप्रिसिएशन मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, तो खुशी होती है। तो मुझे भी बेहद खुशी हुई है इस तरह के रिकग्निशन से। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी किताब किस मौजू पर बेस्ड है, उसमें क्या पैगाम जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? अरे बुनियादी बात यह है कि कहानी, अफसाना जो है ये तो एक तरह से जिंदगी का ही अक्स होता है और अपने गिर्द पेश से ही मटेरियल ले लेता है। और इसका मौजू हमेशा ही इंसानी जिंदगी और इंसानी जिंदगी में जो मिलू चलता है, सोशल मिलू, और वो इसका एक बड़ा हिस्सा होता है। क्योंकि लिटरेचर के बारे में कहा गया है कि लिटरेचर पेंट्स व्हाट हिस्ट्री डिस्क्राइब्स। हिस्ट्री में तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन आता है, लेकिन अदब में लोगों की साइकी रिफ्लेक्ट होती है और उस साइकी पे हालात वाक़यात पे जो असर पड़ता है तो वो सामने आ जाता है। तो मेनली ये जो कहानियां हैं इसमें कश्मीर की जो इस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन ने हमारी साइकी पे क्या असर डाला है और हमारे सोशल मिलियो को, हमारे समाजी हालात को, इक़्तिसादी हालात को लेके किस तरह से मुतासिर किया और उसका हमारी इंसानी रिश्तों पर, इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो एक तरह से वही है और थोड़ा सा ये सटल पैगाम भी है कि इस बंवर से निकलने के लिए कुछ थोड़ा बड़ा बनना चाहिए और थोड़ा अपनी सोच को वुसअत देनी चाहिए। तो वो एक पैगाम है। जी बिल्कुल मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया है। टीआरएस ने आज उर्दू अखबारात में इश्तहारात शाया कराए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने 2 दिसंबर को एक खबर नशर की थी कि टीआरएस ने तशहीरी मुहिम के दौरान उर्दू जुबान को नजरअंदाज कर दिया है, जिसके बाद टीआरएस की क़यादत हरकत में आ गई और आज उर्दू अखबारात को इश्तहारात जारी किए गए हैं। तेलंगाना में तशहीरी मुहिम का कल ही यानी 5 दिसंबर को इख्तिताम हुआ। ताहम टीआरएस ने उर्दू अखबारात में इश्तहारात शाया कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत हासिल की और इश्तहारात शाया कराए। वाज़ेह है कि इससे पहले टीआरएस ने नाजरीन, आपने देखा कि न्यूज़ की जानिब से जिसने उर्दू को तेलंगाना में दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया, अब वही टीआरएस उर्दू जुबान को इस तरह से नजरअंदाज क्यों कर रही है? देखिए, बात यह है कि उर्दू जबान को हम दूसरी ऑफिशियल जबान का दर्जा भी दिए हैं। उर्दू के अंदर जितने भी वेकेंट पोस्ट हैं वो पूरे फिलअप करने के लिए ऑर्डर्स भी इशू किए हैं और साथ ही साथ जो स्कूल्स में जहाँ पे उर्दू पढ़ाई जा रही है उर्दू टीचर फराम करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑर्डर दी है और जहाँ पे बच्चे स्कूल में उर्दू पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ टीचर नहीं होने पे वैसे स्कूल्स के ऊपर हम एक्शन भी ले रहे हैं। अब जो बात आप बता रहे हैं कि उर्दू के एडवर्टाइजमेंट तेलुगु चैनल को दिए हैं और उर्दू को नहीं दिए हैं, मैं इस पे ये बताना चाहूंगा कि उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि तेलुगु चैनल्स की रीच बहुत ज्यादा होती है और पूरे स्टेट में देखे जाते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए उर्दू लैंग्वेज की जो फिल्म है पर इस वजह से उर्दू मीडिया के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है? हम उर्दू को भी दे रहे हैं, वही बता रहा हूँ मैं आपको। तेलुगु चैनल्स को दिए हैं और उर्दू चैनल्स को भी हम दे रहे हैं बराबर के इश्तिहार, और अगर कुछ इश्तिहार देने में आपको कुछ देरी हुई है तो मैं हुकूमत को इसके बारे में, पार्टी को इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उर्दू चैनल्स में भी उर्दू के इश्तिहार पूरी जिम्मेदारी से दें और उर्दू चैनल में तेलुगु के भी इश्तिहार हम देने के लिए बोलेंगे, क्योंकि तेलुगु के भी देखने वाले उर्दू चैनल्स में रहते हैं जो तेलुगु समझते हैं। तो ऐसी कोई जबान से माने एक पार्शियलिटी ऐसा कभी नहीं होंगी।